गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। बेटा आज आप लोगों की फिजिक्स की 4th क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 10 मेजरमेंट एंड मोशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट करके कॉपी चेक करवा ली होंगी। बेटा अभी तक जिसने काम कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करके मुझसे कॉपी चेक करवा लें, क्योंकि बाद में मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा। ओके, चलिए आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट? लाइट मतलब प्रकाश, शेडो मतलब परछाई, एंड रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब मतलब इमेज। ओके, तो व्हाट डू यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए। वाई इज लाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस? लाइट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सोर्सेस ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, लाइट के क्या क्या सोर्स होते हैं, शेडोज एंड इमेजेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक हो गया, और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, शेडो फॉर्मेशन, शेडो का फॉर्मेशन कैसा होता है, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस, पिन होल कैमरा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। You cannot see anything in a dark room, but when a bulb is switched on, everything becomes visible। मतलब जब आप किसी डार्क रूम में जाते हो तो कुछ भी नहीं देख पाते हो, ठीक है, और जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो उसका, तो आपको सब कुछ विजुअल हो जाता है, मतलब सब कुछ आप देख सकते हो। सिमिलरली यू कैन सी थिंग्स क्लियरली ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट नाइट। मतलब इसी तरह से आप दिन में सारी चीज़ें क्लियरली देख सकते हो बट रात में नहीं देख सकते हो। सो व्हाट इज इट दैट इनेबल्स यू टू सिंग थिंग्स अराउंड? मतलब ऐसा क्या है जो आपको देखने के लिए मतलब इनेबल्स है, ठीक है। द मैजिक वर्ड इज लाइट। तो वो जादुई शब्द कौन सा है? लाइट, प्रकाश। ड्यूरिंग द डे द सन गिव्स अस लाइट। मतलब जब दिन होता है तब सन जो होता है वो हमें क्या देता है? लाइट देते हैं। दिस लाइट इनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। यही लाइट है जिसकी हेल्प से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। इन अ डार्क रूम द इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। जब डार्क रूम में हमें लाइट कौन देता है? बल्ब देता है, जिसकी हेल्प से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। सो वी आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट। तो इसलिए हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट, सिर्फ लाइट की हेल्प से। ओके, वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द लाइट फ्रॉम इट रीचेस अवर आइज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब लाइट हमारी आंखों पे पहुंचती है। वाई इज लाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस? लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। मतलब लाइट एक हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंसेंशियल है। ओके, द नेचुरल वार्मथ ऑफ द सनलाइट क्रिएट्स कंडीशन कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी हमारा लाइट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही नेसेसरी है और बहुत ही नेचुरल वार्मथ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बहुत ही मेन सोर्स है किसकी? एनर्जी के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। हम लोगों के लिए भी, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके, तो आगे देखो। ऑल ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारी सनलाइट की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑल ग्रीन प्लांट मेक्स देयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सभी ग्रीन पार्ट अपना खाना बनाते हैं, जिसके लिए सनलाइट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट सनलाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस एंड मोस्ट प्लांट स्पीसीज विल cease टू एग्जिस्ट। मतलब बहुत सारे प्लांट फिर अपना ये मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस नहीं कर पाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दिस वुड डिस्टर्ब बी ऑल फूड चेन्स एज प्लांट्स आर द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी फूड चेन। प्लांट्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट प्लांट हमारा पहला एलिमेंट है जिससे कि हमारी फूड चेन, मतलब फूड चेन है ना, फूड चेन मतलब पहले प्लांट फिर एनिमल बाद हम, ये फूड चेन होता है जो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर वुड आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब डिस्टर्ब मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जिससे जो हमारी सप्लाई है ऑक्सीजन की वो भी हमारी कैसी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो देयर वुड नॉट बी इनफ ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ब्रीथ। मतलब ये सब हमारा इनफ नहीं होगा, इनफ ही होगा और एनिमल्स और ह्यूमंस के ब्रीथ के लिए। विदाउट नेचुरल लाइट आवर डिपेंडेंस फॉर एनर्जी ऑन फॉसिल फ्यूल्स increases।
विदाउट लाइट हम जो जिन फॉसिल फ्यूल्स पे हम डिपेंड करते हैं वो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे और उन पे हम लोग इससे इनफ हो जाएगा हमारे, इससे अलावा हम नहीं कर पाएंगे कुछ, है ना। विदाउट नेचुरल लाइट हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल पे इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। दिस वुड लीड टू फास्टर डिप्लेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, ये इसलिए ये हमारा बहुत ही लीड करेगा फॉसिल फ्यूल्स को रिजर्व करने के लिए। दस विदाउट नेचुरल लाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स विल बी इन डेंजर, मतलब विदाउट लाइट हमारा पूरा जीवन ऑल लिविंग मतलब सभी जीव जंतुओं के लिए जो जीवित हैं वो हमारे सबकी जीवन क्या है, किस में आ जाएगा, डेंजरनेस में आ जाएगी। ओके, सोर्स ऑफ लाइट, द बॉडीज दैट इमिट लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ऐसी बॉडीज जो लाइट इमिट करती हैं उनको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल वेयर एज अदर आर मैन मेड और आर्टिफिशियल, मतलब कुछ सोर्स ऑफ लाइट हमारी नेचुरल होती हैं और कुछ सोर्स ऑफ लाइट हमारी मैन मेड होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक्स द सन, स्टार्स, अ लाइटेड कैंडल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और द शाइनी फायर फ्लाइज चुगनूस कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ऐसी चीज़ें अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करती हैं, ओन लाइट प्रोड्यूस करती हैं। दे आर सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट होती हैं। ठीक है, द सन, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसमें क्या है, जो हमारा सन है, स्टार है, फायर फ्लाइज है, ये अपनी खुद की लाइट इमिट करती हैं, इसलिए इनको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। द कैंडल एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब आर मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये जैसे कैंडल हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये हम लोगों ने बनाया है ना, तो ये हमारा मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कहना है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज बुक इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जब लाइट हमारी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे हमारा बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, इन पे जब फॉल करती है मतलब पड़ती है, तब क्या होता है, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, योर रूम इज लाइटेड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय सेवरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें कोई भी चीज़ कब कैसे दिखाई देती है, जब ये हमारी सारी मतलब जो लाइट इमिट नहीं करती वो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो इनको हम कैसे देख सकते हैं, जब इन पे कोई लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिससे कि हम इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ऐसा में चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमारी ट्रेवल करती है किसमें, एज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हेन द पावर ऑन अ टॉर्च in a dark room at night, we see that a beam of light produced by the torch travels straight in the darkness, मतलब जब हम टॉर्च की पावर ऑन करते हैं किसी डार्क रूम में तो जो बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, हम देखते हैं जो लाइट है वो हमारी टॉर्च की वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में उस डार्कनेस में। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है ट्रैवल करने की स्ट्रेट लाइन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब ये कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज दे रखी हुई जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, पहली एक्टिविटी, टू शो द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन यू विल नीड अ कैंडल, अ मैच बॉक्स एंड अ प्लास्टिक ट्यूब और स्ट्रॉ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी मतलब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। प्रोसीजर क्या है, टेक अ हॉलो प्लास्टिक ट्यूब और स्ट्रॉ विच कैन बी बेंड इजली, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2-3 feet फ्रॉम इट। नाउ ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू द हॉलो ट्यूब or straw as shown in the picture, then bend the tube from the center and again try to see the candle flame through it. Observation क्या मिला, are you able to see the flame now? Your answer,
would definitely be no. Conclusion, thus the candle flame can be seen through the straight tube but not through the bent tube. This shows that light travels in a straight line. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या बताया गया? एक्टिविटी में यही बताया गया है कि आप एक कैंडल को जलाओ और एक ट्यूब से या स्ट्रॉ से हेल्प से उसको देखो। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा। फिर उसी ट्यूब को अगर आप थोड़ा बेंड करके देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइट हमारा स्ट्रेट है। ठीक है, अगर मान लो बेंड करके भी दिखाई दे जाता है, इसका मतलब लाइट का नेचर हमारा स्ट्रेट नहीं है ट्रेवल करने का। ओके, आगे देखते हैं। तो बेटा ये 2 एक्टिविटी और दे रखी हुई हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़िएगा। ठीक है, नीचे देखो क्या कह रहा है। ऑल द एबव गिवन एक्टिविटीज प्रूव दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हैं प्रूव करती हैं जो लाइट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की ट्रेवल करने की स्ट्रेट लाइन में, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दो क्या कह रहा है? रेस एंड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रे और अ बीम। तो ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो रे से या फिर बीम से। अब ये रे और बीम क्या है? रे मतलब सिंगल लाइट और बीम मतलब सिंगल से डबल, मतलब मोर देन सिंगल लाइट। अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका जो एरो है वो हमारा डायरेक्शन शो करता है कि रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ जा रही है। ठीक है, अ ब्रॉडर पाथ ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेस ऑफ इज कॉल्ड बीम। ठीक है, जो ब्रॉडर पाथ है हमारा लाइट का वो हमारा सेवरल रेसेस में होती है, वो हमारा बीम कहलाता है। क्या कहलाता है? बीम। द रेस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। जो रेस होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। इन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स the rays are moving away from one another. Such a rays are called divergent rays. मतलब जो बीम ऑफ लाइट है किसी स्मॉल सोर्स से वो जो रेस हैं, है ना, वो मूविंग अवे मतलब दूर दूर जा रही हैं वन अनदर, एक दूसरे से। तो ऐसी रे ऑफ लाइट को हम लोग डाइवर्जेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट रे। ठीक है, और व्हेन रे ऑफ लाइट मीट एट अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंट रे। अब जब सारी रे ऑफ लाइट हमारी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं आके, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इन रे को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट रे। ओके, तो बेटा आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। बेटा यहाँ तक आप लोग पढ़ो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास या फिर जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।